हे देवी प्रणमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपे त्वं कृष्णप्रिया वरीयसी कृष्णभक्ति प्रदे देवी राधिके त्वां नमाम्यहम्। त्वेवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतां सुरतोपङ्गुर्मं मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो श्रीराधा मदनमोहनो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध विज्ञान प्रदाता परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी एवं भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हो, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हो, रूपानुवर पूर्व आचार्य जययुक्त हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री मायापुर नवदीप धाम की जय हो, समस्त वैष्णव वृंद की जय हो, आप सभी वैष्णवियों की जय हो। सबका मैं यथा योग्य अभिनंदन। जो हरि कथा सुनने के इच्छुक उत्कंठित जो यहाँ क्लास में उपस्थित हैं, मैं सबका स्वागत करती हूँ। हरे कृष्ण माता जी दंडवत। हरे कृष्ण माता जी दंडवत। हरे कृष्ण माता जी दंडवत। दंडवत जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी दंडवत। हरे कृष्ण दंडवत। सबको दंडवत। कल हमने श्री बृहत भागवत अमृतम श्रीपाद सनातन गोस्वामी का लिखा हुआ जो हरे कृष्णा देवी जी दंडवत प्रणाम देवी। हरे कृष्णा दंडवत, उसमें हमने मुक्ति की अच्छे से परिभाषा सुनी कि मुक्ति की इच्छा जो करते हैं मुक्ति की इच्छा, मुक्ति की कामना, वो भी तुच्छ हो जाती है। एक मिनट बोल। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी दंडवत। एक मिनट में डिस्टर्ब कर रही हूँ। ये ना ब्रह्म कमल खिला है, आपको दिखा दूं मैं क्या? अभी अभी खिला। दिखा दो। ले बेटा कर। एक मिनट बस। ये तो दिख जाएगा इसमें। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। ये रात को खिलता है। हाँ अभी खिला बस। हाँ जी। हाँ ठीक है दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम कथा श्रवण के द्वारा भक्ति के अंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन भक्ति कहते किसको हैं? भक्ति की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? कोई बताना चाहेगा तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। भक्ति सर्वो उपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परेण निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति
उच्यते। देवर्षि नारद पंचरात्र में, पंचरात्र ग्रंथ लिखा है देवर्षि नारद ने, वो भक्ति की परिभाषा बता रहे हैं कि सब प्रकार की उपाधियों से रहित। कैसी उपाधि? फल और कामनाओं की इच्छा नहीं रखनी। जो फल और कामना, कर्म करेगा तो फल की इच्छा रखेगा और कामनाएं उसके हृदय में उत्पन्न होंगी, उनसे रहित। दूसरा, तन्मयता से अनुकूल, कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रचित भाव से और निर्मल ज्ञान कर्म आदि के मिश्रण से रहित। जिस भक्ति में ज्ञान भरा पड़ा होता है, कई लोगों में इतना अहंकार होता है कि मैं ज्ञानी हूँ, है ना, मैं ज्ञानी हूँ, मैं वैराग्य हूँ, मैं कर्म कांड में बड़ा निपुण हूँ। तो जिस जीव आत्मा में ये बातें होती हैं, ये इच्छाएं होती हैं, वो शुद्ध भक्ति वाला नहीं होता। और इंद्रियों से यानी देह से, शरीर से और अंतःकरण से, अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब से जो श्री कृष्ण का सेवन करते हैं उसको भक्ति कहते हैं। यह है भक्ति की परिभाषा। तो हम आप सब क्या कर रहे हैं? हम भक्ति अंग का पालन कर रहे हैं। तो भक्ति अंग के अंतर्गत हम श्रवण दशा, श्रवण भक्ति का पालन कर रहे हैं। लेकिन भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि ना संता, सत्संगति संसृति कर अंता। भक्ति तो स्वतंत्र है, भक्ति किसी की अपेक्षा नहीं रखती और सकल गुणों की खान है। और भक्ति में कितने कितने गुण हैं हमें मालूम ही नहीं है। और संतों के संग के बिना, वैष्णवों के संग के बिना प्राणी इसे प्राप्त नहीं कर सकता। पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता। तुम्हें जो वैष्णव गुरु मिले, जो वैष्णव जन मिले, तो उसके पीछे कोई कारण है। उसका कारण ये है कि जीवों के अनेक जन्मों की जो भक्ति की होती है, जो पुण्य होते हैं, वो जब उदय हो जाते हैं तो उन्हें वैष्णव जन मिलते हैं। अकारण से कुछ नहीं होता। और भगवान की कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, हम सांस नहीं ले सकते। तो इसमें भगवान की इच्छा और सत्संगति संस्कृति। सत्संगति यानी अच्छे वैष्णव का संग करने से हमारा जन्म मृत्यु रूप का चक्कर जो है वो खत्म हो जाता है। भक्तिहीन सब साधन ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। आप जितनी मर्जी स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ, देसी घी में बनाओ, अच्छे अच्छे मसाले डालो, लेकिन लवण नहीं डाला, नमक नहीं डाला, तो उन व्यंजनों का कोई स्वाद नहीं है। ऐसे ही तुम कर्म योग अपनाओ, अज्ञान योग करो, तुम अष्टांग योग करो, है ना, तुम जो मर्जी योगों को अपना लो, अगर तुमने भक्ति योग नहीं किया, भक्ति में तुम आकृष्ट नहीं हुए, खींचे नहीं आए,
तो तुम्हारे सारे के सारे योग धरे रह जाएंगे, वो किसी काम के नहीं। तो ये भक्ति हमें क्या देती है? अभी सुना ना आपने, भक्ति नंबर 1, क्लेशों का नाश करने वाली 6 वस्तुएं देंगी हमें भक्ति। 6 चीजें: क्लेश घनी, शुभदा, मोक्ष, लघुताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण कर्षणी च सा। ये जितनी पावर है ना, ये सब भक्ति महारानी में है। कर्म आपको उस ऊंचाई तक नहीं लेके जाएंगे, ज्ञान आपको उस ऊंचाई तक नहीं लेके जाएगा। कर्म और ज्ञान अपना फल देकर के जीव आत्मा से अपना पीछा छुड़ा देते हैं। तो फिर हम कौन सी भक्ति करें? भक्ति का प्रकाश, भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष है। भक्ति है तो स्वतंत्र, लेकिन भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। वृत्ति मैंने भगवान की इच्छा, भगवान की किरणें। तो ये भक्ति नंबर 1 क्लेशों का नाश करने वाली है। कौन से क्लेश? आज थोड़ा सा सुन लेंगे। दूसरा, कल्याणों को प्रदान करने वाली, कल्याण में मंगल, हमारा अच्छा शुभ करने वाली है। मुक्ति को तुच्छ बना देने वाली है। और यह अतिशय बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है ये भक्ति। आप सब जीवात्माओं ने पिछले अनेकों जन्मों में आपने भजन किया है, पर पर्टिकुलर तरीके से नहीं किया, भटक गए और ना जाने कौन से भजन पर गोविंद रीझ गए, जो यहाँ जुड़ गए और जुड़ करके आप भक्ति का आचरण कर रहे हैं, श्रवण भक्ति का पालन कर रहे हैं। और जहां कथा रूपी मंदाकिनी बहती है, गंगा बहती है, वहां उस गृहस्थ में सब तीर्थ आकर के विराजमान हो जाते हैं। आप गंगा जी जाओ ना जाओ, अभी आपका गंगा स्नान हो रहा है, यमुना जी का स्नान हो रहा है। समस्त पृथ्वी के भूमंडल के समस्त तीर्थों में आप स्नान कर रहे हो। इतनी महिमा है कथा की। और वह सांद्रानंद विशेष आत्मा है, यानी असमोद्धर्व आनंद को प्रदान करने वाली है। ऐसा आनंद, पारलौकिक आनंद, उस आनंद को तो अभी हमने सुना ही नहीं, तो अनुभव हम क्या करेंगे? असमोद्धर्व आनंद। और श्री कृष्ण को, ये भक्ति जो है, ये श्री कृष्ण को अपनी ओर खींचती है। ये 6 विशेषण है भक्ति के, 6 गुण हैं। तो भक्ति, हरे कृष्ण दी धनवती द्वारा बोलो। भक्ति पहले क्लेशों को नाश करने वाली है। दूसरा, कल्याणों को प्रदान करने वाली है। तीसरा, मुक्ति को तुच्छ बना देती है, छोटा कर देती है। और ये भक्ति अतिशय कठिनता से प्राप्त होती है। और ये सांद्रानंद विशेष आत्मा अर्थात असमोद्धर्व पारलौकिक आनंद से परिपूर्ण है। और छठा गुण है
ये भक्ति श्री कृष्ण को अपनी ओर आकृष्ट करती है। और ये किसे करेगी अपनी ओर आकृष्ट? जो एक निष्ठा में रह करके भजन करते हैं, जिनका भजन चलायमान है, जो कभी यहाँ घूमा वहां घूमा, इस देवी देवता पर गया, उस देवी देवता को गया, तो वो भक्ति कृष्ण को खींच नहीं पाएगी। ना वहां भक्ति में दुखों का नाश होगा, ना भक्ति में आनंद, असमुद्र आनंद की प्राप्ति होगी, नहीं। अब ये भक्ति 3 प्रकार की होती है। थोड़ा थोड़ा हम भक्ति के बारे में रोज 5 मिनट सुनेंगे। भक्ति 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 साधन भक्ति, नंबर 2 भाव भक्ति, नंबर 3 प्रेम भक्ति। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, ये 3 है भक्ति के स्तर। साधन भक्ति में कौन से गुण हैं? साधन भक्ति में पहला गुण है क्लेशों को नाश करना, और दूसरा कल्याणों को प्रदान करना। फिर आ गया भाव भक्ति। भाव भक्ति में कौन से गुण हैं? आनंद से मुक्ति को तुच्छ कर देना। जब हमें वो आनंद प्राप्त होने लगेगा तो ये मुक्ति तुच्छ हो जाएगी। तुच्छ माने छोटी। तथा भक्ति अत्यंत कठिनता से प्राप्त होना। ये जो बोलते हैं ना, भक्ति प्राप्त हो गई, तुम भजनानंदी हो गए, इसके लिए बड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो भक्ति अत्यंत कठिनता से प्राप्त होना, तो 2 गुण ये हो गए, 2 गुण साधन भक्ति के हो गए 4 गुण। ठीक है। अब आ जाओ प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति में भी 2 गुण हैं। ये चारों गुण तो प्रेम भक्ति में रहते ही हैं, और 2 गुण अधिक कौन से हैं? यानी सांद्रानंद विशेषात्मा, यानी असमोधर्व, श्री कृष्ण का जो परमानंद है उसको प्राप्त कराती है ये भक्ति। अभी तो आपने उस आनंद के बारे में, मुझे पता है ना, आपने नहीं सुना। सुनोगे कहाँ से? सुनोगे वैष्णवों की लेखनी से, उनके ग्रंथों को सुनेंगे, पढ़ेंगे। वो होता है संग से। अकेले आप पढ़ लो, उसका लाभ नहीं मिलता जीवात्मा को, भक्त को लाभ नहीं मिलता। और श्री कृष्ण कर्षणी, यानी श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित ये भक्ति करती है। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण जी। एक क्वेश्चन उठा मेरे मन में। हाँ जी, क्या बोलिए। आप बोल रहे हो कि भक्ति क्लेशों को नाश करती है? मुझे तो लगता है भक्ति क्लेश लेके आती है, मुझे तो ये लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये रूप भक्ति का आते ही क्लेश क्यों हमारे दिमाग में चढ़ जाता है? नहीं, ये रूप गोस्वामी जी ने श्री भक्ति सामृत सिंधु में, ये आपको दूसरा ही श्लोक सुना रही हूं मैं। रूप गोस्वामी की लेखनी कभी गलत नहीं हो सकती। हमारे वैष्णव आचार्यों की, पूर्व आचार्यों की, ये चित्त जगत से आई हैं। अब जब आप आगे सुनोगे ना, क्लेश बोलते किसको हैं, इसकी महिमा में कल बताऊंगी। हम संसारिक क्लेशों को क्लेश मान लेते हैं, लेकिन वो क्लेश नहीं हो सकता है दीदी, है ना? हाँ, क्योंकि संसारिक क्लेश है जो वो, हाँ, माया के अंडर में आकर के हम उन दुखों को असली दुख मान लेते हैं। लेकिन ये क्लेशों से तात्पर्य है क्लेश हारणी। क्लेश का मतलब होता है पाप, पाप का बीज और अविद्या, जो हमने ही किए हैं और हमने ना जाने लाखों करोड़ों करोड़ों वर्षों से किए हुए हैं। ये इतने हमारे पाप बीज जुड़े हुए हैं,
हमारी मधु दीदी भी क्लास में बता रही थी, क्या पता आपके कर्मों की पिटारी अगले जन्म में खुले, अगले 10 जन्मों में खुले, ऐसा भी होता है। 50वें साल में आपके पाप कर्म उदय हो गए तो आपको मिलेंगे, कुछ इस जन्म में, कुछ अगले अगले जन्मों में के लिए तक भी चले जाते हैं। और इन सब से दूर हमें करने के लिए भक्ति महारानी में सामर्थ्य है। हाँ, आप दान दो, दान में इतनी सामर्थ्य नहीं है, पुण्य में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हमारे पापों के फलों को काट दोगे, लेकिन भक्ति महारानी में इतनी सामर्थ्य है कि पाप और पाप का बीज और अविद्या, इनमें पाप 2 प्रकार के होते हैं, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। ये है क्लेश। ये संसार के जो क्लेश हमें दिखाई देते हैं ना, दुख दिखाई, जिससे हम विचलित हो जाते हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमारा जीवात्मा का भी थोड़ा दोष होता है, दुर्गुण होते हैं हम में। जो हमारे मन मुताबिक बात ना जचे, हम दुखी हो जाते हैं। मेरा भी तो ऐसा ही है, जो मन मेरी इच्छा के अनुरूप कोई कह दे तो मैं नाराज हो जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये पूरे संसार का ही ऐसा है, हम सब के साथ यही बात होती है। तो क्लेश वो वाले क्लेश नहीं, वो तो संसार में चलेंगे और ये चलते ही रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा क्लेश ये है कि प्रारब्ध और अप्रारब्ध और अविद्या, ये इतने बड़े दोष हैं, इतने बड़े दोष हैं कि हमें मालूम नहीं होता कि हम कौन से कर्मों से कौन से बीज तैयार कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी जी ने इसे क्लेश कहा। तो आज हम यहीं तक ही सुनेंगे, कल हम सुनेंगे क्लेश हारिणी। ये भक्ति जो है वो क्लेशों को कैसे दूर करती है। तो आइए अब हम ग्रंथ में प्रवेश करें। ये देखो, श्री भक्तिर सामृत सिंधु रूप गोस्वामी का लिखा ग्रंथ है। जब तक हम इन गोस्वामियों की शरण में नहीं आएंगे और मन माना हम आचरण करेंगे, हमारी भक्ति लता सूख जाएगी। ऐसा होता है पहले पहले ना, जैसे 8-10 साल या 5 साल 6 साल हमारी इतनी भक्ति होती है, हमारा मन भजन में लगता है और दिल करता है बस संसार अच्छा नहीं लगता, भजन करते रहो, है ना। हमारी वृत्ति सोच सब बदल जाती है। लेकिन बीच जैसे में ऐसा होता है कि हमसे कई बार कुसंग का संग हो जाता है, असत संग त्यागात। रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में कहा है, असत संग त्यागात। जहां भी हमारा से असत संग हो गया तो अभी बोलते हैं कछुओं की तरह अपनी इंद्रियों को समेट के रखो, ज्यादा संग ना करो, वैष्णव का संग करो। ये हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब चाहे मंदिर है चाहे कुछ है, अगर वहाँ हमें अनुगत्य सही तरीके से नहीं मिला, ईर्ष्या देश फैला हुआ, तो क्या हमें वहाँ जाए नहीं रहना चाहिए कि अपराध है अगर ना जाए तो? नहीं जाना। जब वहाँ आपको हरि कथा सुनने को ना मिले, ऐसे ही जैसे हम ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, वहाँ ग्रंथ की चर्चा बात ना हो, तो वहाँ जाकर के क्या करोगे? हम मठ मंदिर में किस लिए जाते हैं? हम जाते हैं अपने आत्म उद्धार के लिए, संसारिक चर्चाओं के लिए थोड़े हम मंदिर में जाएंगे। उससे तो बढ़िया है अपने घर में बैठ के 4 माला कर लो। असत संग त्यागात। जरूरी नहीं है कि मंदिर मठ में जो बैठा है वो भक्ति है, जरूरी नहीं है। उसके हृदय में क्या चल रहा है, उसका भक्ति का पैरामीटर क्या है, उसके आचरण से पता लगेगा ना। और हम इतने त्रिकालज्ञ भी नहीं है अब हम एक दूसरे को समझे जाने। चाहे मठ हो, मठों में क्या नहीं होता, क्या 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 हो रहा है। दुराचार तक तो मठों में होते हैं, तभी तो उनके संत महात्मा जेलों में पड़े हैं बंद। अब मठों में उसी साधु महात्मा का अनुगत्य स्वीकार करो भैया, जिसका संग करने से मुझे नित्य नवीन श्री कृष्ण की, राधा रानी की कुंज निकुंज निभृत निकुंज की लीलाएं सुनने को मिलती हैं। मैं उसका संग करूंगी या करूंगा। मेरे पास इतना समय कहाँ है? जो आज का दिन हमारा जिंदगी से निकल गया वो निकल गया ना, कल को नया दिन होगा। तो आज के दिन में हमने क्या
क्या जोड़ा, क्या समझा, क्या सीखा? 12 घंटे बीत गए, रात सो के बीत जाएगी, फिर कल सुबह नया सूर्य उदय होगा। तो अनुगत्य जिस किसी का अच्छा अनुगत्य मिले, वैष्णव हो वैष्णवी हो, उनका अनुगत्य करो, ग्रंथ का अनुगत्य करो। जहां आपको कुछ नहीं मिलता वहां तो फिर समय व्यर्थ है, नहीं जाना वहां। और जितना साधु महात्माओं से थोड़ा दूरी बना के रखोगे ना, उतना सुखी रहोगे। ज्यादा नजदीक जाने से अपराध होते हैं। कभी उनकी छाया पर पांव आ जाता है, वो भी अपराध है, उससे हमारा बीज बन जाता है। अब हमें तो पता नहीं चल रहा ना, हमने ध्यान नहीं दिया। कभी उनकी बात हमें चुभ गई तो हमारे मन में, चित्त में ही हमारे दुर्भाव पैदा हो जाते हैं। तो हमारे हृदय में जो बैठा, जो आत्म रूप में परमात्मा है, वो भी तो हमारे भावों को समझ ही रहा है ना। तो हमने कर्म बीज नहीं बनाने। इसलिए अनुगत्य अच्छा है तो जाना, अनुगत्य अच्छा नहीं है तो अपना भजन संध्या घर पे करो। ये गृहस्थ किसका है? ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का है और कृष्ण के लिए है। ये सूत्र है। मेरा घर, मेरा मकान, मेरी कोठी, मेरी दुकान, मेरी झोपड़ी, मेरा क्या है? अविद्या, इसको बोलते अविद्या, मैं मेरा। सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान के लिए है। आपका गृहस्थ भी एक बहुत सुंदर मंदिर, वहां जो आपने विग्रह रखे हुए हैं उनके पास बैठो, उनको रिझाओ, सेवा करो, नाम जप कीर्तन करो। और हम दुखी तभी होते हैं जब हम किसी से ज्यादा अटैचमेंट रखते हैं, क्योंकि वहां उसी के अनुरूप हमें बातें नहीं मिलती। बातों का मतलब हम सेवा करना चाहते हैं तो सेवा होती नहीं, फिर अपराध बनता है। यहाँ सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर, ये मैं श्लोक रोज बोलती हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने अपनी भजन गीति में 8-10 ऐसे श्लोक लिख रखे हैं। ये नाम वंदना है, भगवान के नाम की वंदना। जयति जयति नाम आनंद रूपम मुरारे विरमित, निज धर्म ध्यान पूजादि यत्नम, कथमपि सकृदातं मुक्तिदं प्राणिनां यत्, परमं अमृतम् एकं जीवनम भूषणम में। जय हो। क्या क्या नहीं हमें बता दिया। हमारे गोस्वामियों ने तो हमारे चित्त को ऐसा दर्पण साफ कर दिया। हमें भी श्रवण दशा को प्राप्त होकर के अपने चित्त रूपी दर्पण को साफ करना है। बहुत धूल जमी है, हमने अपने चित्त में इतनी नेगेटिविटी भर रखी है। ये साफ होगा भगवान के कथा से, कीर्तन से, नाम से, और कोई उपाय नहीं है। शरीर को साफ करने के लिए आप जौन सा मर्जी लोशन लगा लो, सोप लगा लो, ABCD, वो आपका शरीर स्थूल देह, लेकिन अंतःकरण किससे साफ होगा? अंतःकरण साफ होगा भगवान का नाम कथा सुनने से, उनके नाम प्रभु के अनुगत्य में। अभी आप किसके अनुगत्य में हो? नाम प्रभु के अनुगत्य में। सनातन गोस्वामी पाद के अनुगत्य में आप कथा सुन रहे हो। आनंदमयी दासी की क्या बिसात है कि मैं आपको रसपान कराऊं? नहीं, ये हमारे आचार्यों की ही ऐसी इच्छा है और आप सबकी भी इच्छा है, भाव है, तो आप सुन रहे हो। इसमें मेरा कोई ज्यादा वो नहीं है, परिक्रम नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं जो वर्ण आश्रम धर्म मैंने, मैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ये 4 ही तो आश्रम हैं। कहते जो वर्ण आश्रम धर्म, ध्यान और पूजा आदि से छुटकारा देने वाले हैं। कई लोग मेडिटेशन करते हैं, बोलो
सोहम सोहम, बस यही बोलो, ध्यान लगाओ, शून्य का ध्यान करो। भगवान का कोई आकार नहीं है, वो ऐसा ज्ञान देते हैं। अर्थात जो वर्ण आश्रम धर्म के अनुष्ठान, अब वर्ण आश्रम धर्म के अनुष्ठानों में सारी दुनिया कर्म कांड में फंसी पड़ी है। पंडित जी आएंगे, अजी हमारे टेवे देख लो कौन सी दशा चली, अरे 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 तुम्हें तो शनि की दशा चली है, तुम्हें तो राहु की है, राहु का पाठ कराओ, केतु बड़ा भारी खतरनाक है तुम्हारा। ये कर्म कांडियों का है ज्योतिष शास्त्र। जो श्री कृष्ण की शरण ले लेता है वो फिर इन ग्रहों के, इन नगों के चक्करों में, ताबीजों के चक्करों में नहीं पड़ता। मैं कई लोगों को देखती हूँ वैष्णव होके भी यहाँ एक सिंगी जैसी लटका रखते हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या डाला होता है। कृष्ण नाम के ऊपर विश्वास नहीं है, अपने इष्ट के ऊपर विश्वास नहीं है। मैं उसकी सृष्टि में हूं, लिख लो ये सूत्र, मैं उसकी सृष्टि में हूं, मैं कृष्ण की सृष्टि में हूं, तो मैं उनकी दृष्टि में भी हूं। वो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, इंद्र तक सबका पालन पोषण करते हैं, सबकी स्थिति का भगवान को पता है, तो क्या मेरी स्थिति का पता नहीं होगा? ये होता है अटूट विश्वास। वो इन कर्म कांडी को, वर्ण आश्रम धर्म के जो कर्म कांड है इनमें नहीं फंसता। ध्यान परायण व्यक्तियों का मनोनिग्रह तथा पूजा निष्ठित व्यक्तियों के पूजा के उपकरण संग्रह आदि दुखों का निवारण करते हैं। जो किसी प्रकार एक बार मात्र गृहीत होने पर, यानी हरे कृष्णा दीदी, कितना पेज है, कौन से पेज पे पढ़ रहे हो? ये 25 श्लोक नंबर 9। अच्छा। जो किसी प्रकार एक बार मात्र गृहीत, गृहीत माने प्राप्त होने पर, क्या? भगवान का नाम, जो आनंद प्रदाता नाम है। जयति जयति नाम आनंद रूपम मुरारे, पहली लाइन में पढ़ लो आप। प्राणी मात्र को मुक्ति प्रदान कर देता है कृष्ण का नाम। जो मेरे, यानी सनातन गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि एकमात्र परम अमृत स्वरूप, जीवन स्वरूप और मेरे भूषण स्वरूप हैं, मेरा अलंकार है, गहना है। बे आनंद में श्री हरि नाम सभी प्रकार से जययुक्त हो, जययुक्त हो। रोज पढ़ो हरि नाम को, जय दिया करो। इस श्लोक को रोज पढ़ना है आपने। अभी रीना दीदी के पास पहुंच जाएगा ग्रंथ, तो आगे भी आप दे देना। तो जय हो जय हो जय हो, यह है नाम प्रभु की महिमा। श्री कृष्ण प्रेम भक्ति के सभी अंगों में श्री भगवान का नाम सेवन ही परमोत्कृष्ट है। प्रेमा भक्ति के जितने भी अंग हैं उन सब में नाम भगवान का सबसे ऊंचा, सर्वश्रेष्ठ है। तथा उन नाम प्रभु की कृपा प्राप्ति ही सभी प्रकार की सिद्धियों का मूल है। अगर आपको दीक्षा में बीज मंत्र मिल गए, और जिसको हरि नाम मिलता है वो भी कम नहीं है, कम ना सोचो कि हरि नाम कम है, वो भी हरि नाम का मतलब चिंतामणि। ऐसी चिंतामणि हमें मिल गई, बस चिंता करो और भगवान हाजिर हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं मंत्र। प्रेम से जप करो, और ये सब प्रकार की सिद्धियों का मूल। सब मंत्र सिद्ध हो गए तो सिद्धि मिल गई। सिद्धि का मतलब तुम्हें स्वरूप सिद्धि हो जाएगी।
नाम जपते जपते जब मंत्र ये हरि नाम ही सिद्ध हो जाएगा तो तुम्हें अपने आप आकर के हमारे गुरुजन, हमारे परम गुरुदेव, हमारे नैनमणि मंजरी, हमारी कमल मंजरी या और कोई मंजरी आके तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान करवा देगी। इस जन्म में भी हो सकता है, आने वाले जन्मों में भी हो सकता है। वो हमारे भजन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम भजन कितना करते हैं और कैसे करते हैं। इसलिए पूज्यपाद ग्रंथकार श्री नाम की कृपा प्राप्ति के लिए जयति जयति, जय हो इत्यादि पदों के द्वारा उनका उत्कर्ष यानी उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्ण का आनंद स्वरूप श्री नाम जययुक्त हो, जययुक्त हो। श्री नाम आनंद को प्रकाशित करते हैं। ये जो हम नाम जपते हैं और हमारी आंखों से आंसू आते हैं, ये किस बात के आंसू आते हैं? दुख के थोड़ी आते हैं, ये आनंद के आंसू आते हैं। इतना रूप लावण्य देख के, इतना भगवान का वैभव देख के, इतना भगवान की उस मनोहर परम मनोहर छवि को देख करके, प्रिया प्रीतम युगल छवि को देख करके आंखों से आनंद अश्रु बह जाते। यही भगवान चाहते हैं कि तुम मेरे शरणागत हो, यही मेरी संपत्ति है। भगवान का धन यही है, ये सबको नहीं देते भगवान। जैसा जैसा हमारा भाव भजन भक्ति होगी वैसी वैसी हमें ये वस्तु मिलेगी। श्री नाम स्वयं ही आनंद स्वरूप हैं अथवा सभी को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए उनका नाम आनंद स्वरूप है। सत चित आनंद तो क्या बन गया? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मैं सत्य चित्त आनंद कंद, सच्चिदानंद कंद भगवान को, जो विश्वों समस्त संसार के ब्रह्मांडों के, विश्व नहीं बोला, विश्वों 14 ब्रह्मांड, पत्यादि हेतुवे जो 14 ब्रह्मांडों का पालन पोषण करने वाले हैं, और तापत्रय जो तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं, आदि दैविक आदि देहिक आदि भौतिक। श्री कृष्णाय वयं नुमः। मैं ऐसे नंद नंदन श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। अतएव श्री कृष्ण के नाम सदा ही जययुक्त हों, सर्वतोभाव से परमोत्कर्ष वर्णन करने में प्रवृत्त होकर अत्यंत उल्लसित होकर 2 बार जयति जयति कह रहे हैं। जय हो जय हो। सनातन गोस्वामी पहले नाम की वंदना कर रहे हैं, अभी जय जय घोष ही चल रहा है। यहाँ पर विरमित, जो विरमित शब्द आया ना श्लोक में, उसका अर्थ नाम के उत्कर्ष को प्रदर्शन करना है। वर्ण आश्रम धर्म का आचरण करने वालों को उसके अनुष्ठान को करने में जो दुख है। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं अपनी बात करती हूँ, दूसरों का नहीं मुझे पता, बात अपनी करो। मुझे एक कहा कि भी आप ऐसा करो, फलाना फलाना पाठ करा लो, शिव जी का करा लो, ये करा लो, वो करा लो। तो क्या शिव जी का पाठ कराने से मेरे दुख दूर हो जाएंगे? महामृत्युंजय जप करा लो, क्या मेरा प्रारब्ध और अप्रारब्ध कट जाएगा? हाँ, दवाई खाने से थोड़ा आराम होगा। थोड़ा माने 1 महीना 2 महीना 4 महीना जब तक वो रहेगा उसका असर, फिर उसके बाद नहीं होगा। ये कर्म कांडियों के जितने भी सिद्धांत हैं, ये ज्योतिष शास्त्र भी भगवान का ही तो बना हुआ है ना।
ये मनुष्यों ने नहीं बनाया। लेकिन अगर ज्योतिष शास्त्र को अच्छे से फॉलो करे तो कोई ब्राह्मण पाठ में बैठता है, वो उड़ जाएगा एक आधे घंटे बाद। अच्छा जी अब चाय पान कर दो, कुछ चाय पियेंगे, फिर बाहर जाके बीड़ी पियेंगे, सिगरेट वाला सिगरेट पिएगा, फिर कुल्ला करके फिर आके बैठ जाएंगे, ऐसे की तैसी कर देते हैं। ये पाठ हो गया, तुम्हारा तो लग गया 50,000 रुपया। वो तो अपनी सेवा लेके चला जाएगा ना, कीमत लेके, और करवाने वाले के दुख फिर नहीं दूर हुए। ऐसा है, करने वाला शुद्ध नहीं है ना। शास्त्र झूठे नहीं होते, इन देवी देवताओं की आराधना झूठी नहीं है, ये फल देते हैं, पर करने वाले भी तो शुद्ध हों। मैं जब छोटी थी ना तो एक भजन चला था, माँ मुरादें पूरी कर दे मैं हलवा बांटूंगी। पहले तो इच्छा करेंगे तो मेरी मुराद पूरी कर, कर्म किया नहीं, इच्छा पहले, और हलवा किस में बनाएगी? रिफाइंड में। कन्या को बिठाएगी रिफाइंड में हलवा बना के, फिर माता से मांगेगी दुनिया की संपत्ति। फिर जब सिद्धिदात्री आती है ना नवनराता, जब रामनवमी होती है, हम लोग तो व्रत रखते हैं और लोग रामनवमी को व्रत तोड़ते हैं और भंडारे लगाते हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी। कोई ज्ञान ही नहीं है लोगों को। और वैसे ही दुनिया, वैसे ही संसार उनको शिक्षा देने वाले, जब अर्थी जाएगी तो क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य है। वो तो तभी सत्य होगा ना जब तूने राम जी का जन्मोत्सव मनाया होगा, उपवास रखा होगा, 12 बजे अभिषेक किया होगा, तो तू शव यात्रा तेरी जाएगी तो तेरे कानों में तो पड़ेगा ना। वो सूक्ष्म शरीर साथ साथ ही तो चलता है, खुद तो किया नहीं, अपराध कर बैठा, पाप कर बैठा, फिर सुन रहा है कि राम नाम सत्य है, तो वहाँ कोड़े पड़ते हैं। तेरे पास समय था, रामनवमी के दिन तूने रोटी खाई, लोगों को रोटी खिलाई, और सिद्धि जब सिद्धि देने आती है तो वो नाराज होके चली जाती है। नवरात्रि 9 दिन करो, 10वीं के दिन आप उन व्रत का उद्यापन करो, ये विधान है। विधान का पता नहीं, अपने मन मर्जी से करेंगे तो दुख ही मिलेंगे। फिर वर्णाश्रम का। हरे कृष्णा दंडवत दीदी। हरे कृष्णा जी। दीदी जो 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 नवरात्रों के अंदर जो बोलते हैं ना, हाँ जी, उसमें वो हमारी राधा रानी की पायल से क्लीन शब्द निकला ना, हाँ जी, उससे निकले वो जो। हाँ जी, राधा रानी के चरण कमलों में जौ का चिन्ह है अंगूठे के नीचे। हाँ, वो पायल से निकले क्लीन शब्द से दीदी। जी जी, हाँ पता है मेरे को। हाँ, तो क्या नवरात्र हमारी दुर्गा मैया नहीं है? तो है ना, पर हमारे गौड़ी संप्रदाय में नहीं करते। जब हम रोज नहीं ये करते, जो लोग दूसरे लोग बोलते हैं ना कि तुम तो एक ही कृष्ण को मानते हो, एक ही कृष्ण को ही मानते हो। अरे हम सब देवी देवताओं को मानते हैं। पर हमारी भावना ये होती है कि सब देवी देवता भगवान कृष्ण के सेवक हैं, ये भगवान कृष्ण से अलग नहीं है। हम नहीं दीदी, अलग नहीं है। ये भगवान की शक्तियां हैं। जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, सजदा एक का करो। अब शिव जी के मंदिर में जाएंगे, हमें देवादिदेव का दर्शन होगा तो प्रणाम तो हम भी करेंगे, लेकिन हम कैसे करेंगे? दाएं को रख के करेंगे। ये विधियां हमें बताई गई हैं। ये अष्टभुजा जो है, ये श्री कृष्ण की बहन है, ये कृष्ण से अलग थोड़ी है। लेकिन हम अलग से उपासना नहीं करते, हम हम युगल उपासना करते हैं। राधा गोविंद देव की, राधा माधव, राधा गोपीनाथ, एक ही बात है। तो जब आहनिक करने बैठते हैं तो राधा रानी के चरणों में ये सब चिन्ह ही तो हैं।
जौ के चिन्ह का ध्यान करते हैं कि संसार, जौ का चिन्ह का ध्यान करने से संसार की जो बड़ी बड़ी विपत्तियां हैं वो छोटी जौ के दाने जितनी हो जाती हैं। हर चीज का एक महत्व बताया गया। और राधा रानी से देवी कृष्ण में ही प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी में ही सर्व कांति सम्मोहिनी परा। सब शक्तियां जो है भगवान राधा रानी से ही आविर्भूत हुई हैं, सब देवियां राधा रानी से अलग कुछ भी नहीं है। कृष्ण और माधवी मूल हैं, मूल। जैसे श्री कृष्ण मूल हैं, ऐसे ही राधा रानी मूल प्रकृति भी है। लेकिन इन तत्वों को समझने के लिए हमें बहुत समय भी चाहिए, संग भी चाहिए, तब समझेंगे। अरे जितनी दुर्गा की आराधना मैंने अपने जीवन में की है ना, आप सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। पर मुझे मिला क्या? मुझे वो संपत्ति दे दी दुर्गा ने जो शायद मुझे 50 जन्म लेकर के भी ना मिलती। दुर्गा ने मुझे खींच करके राधा माधव के चरणों में ला दिया। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी, मैं रोती थी कि हे माँ, अगर मैं तेरी सच्चे मन से आराधना करती हूँ ना, तो मुझे यहाँ से बिसारना मत, छोड़ाना मत। अगर इससे आगे भी भक्ति का रास्ता है ना, तो मुझे वहाँ से वहाँ तक लेके जा। और मुझे वैष्णव संघ से मिला दिया। मुझे पहले साधु संघ मिला, 6-7 साल मैंने वैष्णव संघ किया। जहाँ जहाँ वैष्णवों की कथा होती मैं भाग जाती थी। तो दुर्गा ने मुझे वो संपत्ति दी। शिव जी भी वो संपत्ति देते हैं, कृष्ण के पास लेकर के जाते हैं। मैं निराहार रह करके नवरात्रि करती थी और मैंने साक्षात दर्शन भी किया है, कैसे दुर्गा छम 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 करती आती थी और मैं भूमि शयन करती थी। और नवरात्रि के बाद 9 कन्या को मैंने बिठाना और अलग अलग रंग की चूड़ियाँ, उसी रंग की चुनरी, वैसे सुंदर प्रसाद बना के। खुश हो गई माँ, खुश हो गई तो मुझे वो वस्तु दे दी। मैं अपने जीवन की आज चर्चा कर रही हूँ आपसे। हरे कृष्ण दीदी, आपने धन नहीं मांगा, ठाकुर जी मांग लिया आपने। हाँ, सही में मांगा। और हरे कृष्ण दीदी अभी भी करते हो आप के पूजा नवरात्रों में कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, अब नहीं। अब तो मेरे प्रिया प्रीतम, बस अब नहीं। अब तो 20-22 साल हो गए मेरे को छोड़ दिया। अरे भगवती माँ भी हरे कृष्ण मंत्र नाम से खुश होती है। हाँ, वो तो हम अपना रूटीन थोड़ी छोड़ते हैं, लेकिन अलग से नहीं, ऐसा अलग से नहीं। अब निष्ठा एक जगह पक्की हो गई ना, तो बस। और हम डरते भी नहीं। क्यों डरेंगे? जब हमें वो संपत्ति माँ ने दे दी तो माँ का आशीर्वाद तो हम पर रहेगा ही ना। इसलिए तो वर्णाश्रम का अनादर कर जो लोग भक्ति योग के आश्रित हैं, उनके ध्यान अंग साधन में दुर्निग्रह यानी जिस मन पर काबू पाना मुश्किल होता है, उस मन को नियमित करने में जो दुख है, और पूजा निष्ठित व्यक्तियों की पूजा के लिए जो सद्रव्य यानी पूजा का सामान आदि संग्रह करने का जो दुख है, वह श्रवण अंग के साधन में वक्ता की आवश्यकता हेतु जो दुख है। जैसे मान लो आप हरि कथा सुनना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा अच्छा वक्ता ही नहीं मिल रहा जिसके मुखारबिंद से कथा सुने और हमारा दुख दूर हो जाए, ऐसा भी नहीं हो रहा। तो यहाँ बता रहे कि श्रवण अंग के साधन में वक्ता की आवश्यकता हेतु जो दुख है, वे आनंद स्वरूप श्री नाम के आश्रय द्वारा ही दूर हो जाता है। यहाँ बताया कि वर्णाश्रम धर्म में जो आप जितना कष्ट उठाते हो, कर्म कांड में फंसे हो, और 3600 चीजें हम पूजा के लिए जुटाते हैं, उसमें भी हमें सुख नहीं मिलता, और अच्छा वक्ता आपको मिलता नहीं कि हमें उसके मुख से हमारी कथा सुने। तो कहते हैं श्रवण अंग के साधन में जो है वो आनंद स्वरूप जो है नाम का आश्रय लेने से वो सब कुछ दूर हो जाता है। किसी प्रकार एक बार मात्र श्री नाम गृहीत होने पर ही, गृहीत माने प्राप्त होने पर ही, अर्थात श्री नाम संकीर्तन मात्र से ही उन सभी साधनों का फल
अनायास ही प्राप्त सिद्ध हो जाता है। जो आप इतनी मेहनत करोगे ना, मैं इस देवी देवता को प्रसन्न करूं, मैं इस देवी देवता को प्रसन्न करूं, मैं इस ग्रह की पूजा करवा लूं, मैं ABCD कर लूं, उनकी अपेक्षा आप श्री नाम संकीर्तन, नाम जपो, महामंत्र जप करो, तो आपको सभी साधनों का फल मिल जाएगा। इस विषय में श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, जिसकी जीवा पर श्री कृष्ण नाम वर्तमान है। आप चलते फिरते बोलते हो ना, आप रसोई में खड़े हो, आप व्यापार में जा रहे हो, घर में कोई काम कर रहे हो, अपनी दुकान है, जॉब है, कुछ भी है, तो आपका एक स्वभाव बन गया। आपका जीवा के आगे के भाग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और वो निरंतर आपका वो नाम जब चला है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो वह चंडाल होने पर भी गौरव का पात्र है। और चैतन्य महाप्रभु ने तो कह ही दिया, चैतन्य चरितमृत जिसने पढ़ी है मध्य लीला में, सनातन जिसकी जिह्वा पर ये महामंत्र रूपी श्री नाम प्रभु चलते हैं, मानो मैं ही उसकी जिह्वा पर नाम के रूप में नृत्य करता हूं। कितनी बड़ी बात कह दी। अतएव जो श्री कृष्ण नाम को ग्रहण करता है, उसी ने यथार्थ रूप में तपस्या की है। ये आपकी तपस्या, सारा दिन आप नाम जप करोगे, माला पर करोगे, अंतःकरण से करोगे, तो आपकी तपस्या हो गई। और उसी ने यथार्थ में, यानी उसने असल में होम यानी यज्ञ कर लिया। सप्त जिह्वा यज्ञ हैं। हमारी जीवा से 7 प्रकार के यज्ञ होते हैं। जो चेतो दर्पण मार्जन है ना, पहला श्लोक, इसके 7 ही फल हैं। तो हमारी जीवा क्या करती है? सप्त जीवा फल यज्ञ। हमारे जो श्रुवा, जो स्वाहा स्वाहा है, वो भी हमारी जीवा ही है। हम महामंत्र करते हैं, स्वाहा जो बोलते हैं ना, वो हमारी जीवा ही है। अलग से श्रुवा नहीं हमें बनानी पड़ती। यज्ञ की वेदी, वो भी हमारा महामंत्र है, उसी में हमारा आहुति चलती है। हमें अलग से हवन कुंड बनाने की जरूरत नहीं है। उसी ने यथार्थ में यज्ञ होम किया है, उसी ने सभी तीर्थों में स्नान किया है, और वही वास्तव में सदाचारी है। आज आप देखो जाकर के, सदाचार कहाँ दिखता है? कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव का स्वागत नहीं करेगा, उनको प्रेफरेंस नहीं देगा। वो सोचेगा अरे ये भी तो नाम जप रहा है, मैं भी तो जप ही रही हूं, ये तिलक लगाता है, मैं भी लगा लेती हूँ, क्या फर्क है। कनिष्ठ को, मध्यम का, मध्यम को उत्तम वैष्णव का अभिवादन करना चाहिए। और अपने से जब प्रसाद पाने बैठते हैं, तो अपने से जो सीनियर होते हैं उनको पहले आदर दो। आप बैठिए, आप बैठिए। अपने से बाएं ओर में अपने से सीनियर को बिठाओ। यह है सदाचार। मठ में जाएंगे, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, फालतू की बात नहीं करनी, हा ही हू नहीं करनी, दूरी बना करके रहना है। यह है सदाचार। मैं तो मठ में देखती हूँ, ठाकुर जी की तरफ पीठ करेंगे और सेल्फी ले लेंगे। अरे मूर्खो, भगवान के साथ सेल्फी लेने की योग्यता तुम्हें कहाँ से आ गई? तुम तो अभी चरणों में ही नहीं बैठने योग्य हो, इतने तो दुर्गुण भरे पड़े हैं। और बच्चे भी, कईयों को तो मैं देख के टोके देती हूँ। मैंने कहा तू भगवान के साथ अपना एकाकार कर रहे हैं, भगवान के साथ सेल्फी ले रहे हैं, चरणों में बैठने तक तो तेरी योग्यता नहीं है। और वैष्णव साधु उनके चरणों को पकड़ेंगे, उनके कपड़ों को पकड़ेंगे, फिर फोटो खिंचवाएंगे। सन्यासी के कपड़ों को स्पर्श नहीं औरत को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। ग्रंथ खोलो, पढ़ो तो समझ में आएगा ना। इसी को तो सदाचार बोलते हैं भैया।
अपने गुरु वर्गों का उच्छिष्ट महाप्रसाद लेना है, उनसे पूछ के लो, आज्ञा लेकर के लो। ये सदाचार है। हमारा लिबास अच्छा होना चाहिए। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। क्या बोलते विष्णु प्रिया जी ने तो महाप्रभु जी जब संन्यास लेके आए थे तो उनकी छाया भी नहीं देखी विष्णु प्रिया जी ने तो नहीं देखी, बिल्कुल नहीं देखी। हाँ, ये तो वैष्णव, कितना वैष्णव का आदर करा विष्णु प्रिया जी ने। विष्णु प्रिया जी ने, आप विष्णु प्रिया तत्व सुनोगे ना चैतन्य चरितमृत में, तो समझ में आएगा कि चैतन्य महाप्रभु जैसे ही शादी करके आए और श्रृंगार किया फूलों से, जैसे सीता मैया का श्रृंगार श्री राम भगवान ने स्फटिक मणि की शिला पर बैठ करके किया था। वो थी सीता असल वाली। पर वो श्रृंगार जब किया तो वो सीता चली गई और उनकी छाया रूपी सीता आ गई, जो रावण के पास थी, वो छाया रूपी सीता थी। ऐसे ही विष्णु प्रिया जी का भी भगवान महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर श्रृंगार किया। और सुबह 3 बजे चैतन्य महाप्रभु ने एकदम से पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और सन्यास के लिए चले गए। और जब सुबह उठे, विष्णु प्रिया उठी, शची माता, हा मैया, हा माँ, हा माता, क्या हुआ बेटी? मेरे प्राणनाथ चले गए। आप विष्णु प्रिया का चरित्र सुन नहीं सकते? तो विष्णु प्रिया महाप्रभु के वियोग में एक मुट्ठी चावल करने, नीचे धरती पर रखने और एक दाना बीनना और अपनी ओर करना, महामंत्र बोलना। और विष्णु प्रिया इतनी दुखी हो जाती थी तो महाप्रभु स्वप्न में आकर के समझाते थे। और एक बार जब महाप्रभु आए तो विष्णु प्रिया ने प्रार्थना कर दी, नाथ मुझे जीवन जीने के लिए कोई सहारा दीजिए, मैं अपने प्राणों को कैसे रखूं? तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी चरण पादुका विष्णु प्रिया जी को अर्पण करी। लो प्रिया। और विष्णु प्रिया दर्शन के लिए जाती नहीं थी, शची माता जाती थी और विष्णु प्रिया ओट से दर्शन करती थी, ओट से। वो भी शांतिपुर में अद्वैताचार्य के उसमें आके। तो माँ तो माँ है ना, तो शची माँ से रहा नहीं जाता था। फिर शची माँ ने आज्ञा दी कि आप मेरे नज़दीक जगन्नाथपुरी में निवास करो, मुझे आपकी खैर खबर मिलती रहेगी, दूर नहीं जाना। तो विष्णु प्रिया तो पत्नी थी ना, तो क्या अपने पति से लिपट नहीं सकती थी? वो तो चुनरी का ओट करके फिर दर्शन करती थी, साक्षात दर्शन भी नहीं करती थी, छूना तो क्या। हरि कथा को सुनेंगे नहीं, चरित्रों को सुनेंगे नहीं, ये सदाचार हम पालन नहीं करेंगे ना, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अपराध है, ये बीज हैं। ये अपराध हम करेंगे तो इनका फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। सन्यासी को स्त्री से संभाषण वर्जित है। जगन्नाथपुरी में छोटा हरिदास, महाप्रभु ने पूछा, हरिदास ये चावल तंदुल जो हैं अलग प्रकार के चावल हैं, आप किससे भिक्षा करके लाए हो? उन्होंने किसी औरत का नाम ले दिया। तुरंत महाप्रभु उठ गए, राम 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 राम, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तू औरत से भिक्षा करके लाया, तूने औरत का मुख देखा, जा मैं तेरा आज से त्याग करता हूं। चैतन्य महाप्रभु ने आचरण करके दिखाया। सन्यासी का आचरण कैसा होता है, भक्त का आचरण कैसा होता है, भक्ति को कैसे अपने जीवन में लाना है, ये चैतन्य महाप्रभु के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। समझो,
और अपराध करने से बचो। सदाचार बहुत जरूरी है जीवन में। मर्यादा का ही दूसरा नाम सदाचार है।